नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठकें। राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर हाई लेवल मीटिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे अध्यक्षता। आज वाराणसी आएगा जापानी डेलीगेशन। काशी की संस्कृत और आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू। क्रूज से गंगा आरती का देखेंगे अद्भुत नजारा। झारखंड में हाईकोर्ट के फैसले से नाराज छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कई छात्र हुए जख्मी। और पुणे में आज छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। शिक्षा, सुरक्षा और करियर पर छात्रों से करेंगे संवाद। छात्रों के मुद्दे पर खासकर रहेगा फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश की सियासत में एक शब्द ने पूरा सियासी समीकरण गरमा दिया है। चवन्नी। अखिलेश यादव के इस कटाक्ष के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने खुलकर पलटवार किया और अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी इस विवाद में नई एंट्री कर दी है, यानी कि अखिलेश यादव पर तीखा और जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यह विवाद सिर्फ एक बयान और उसके जवाब तक सीमित नहीं रहा। इसके पीछे उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति, सहयोगियों के साथ रिश्ते और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि कई लोग गठबंधन बनाने के लिए आए थे और उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया, लेकिन वही लोग बाद में उन्हें छोड़कर चले गए। अखिलेश यादव ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन बयान को जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी साथ में चुनाव मैदान में उतरी थे। अब जयंत चौधरी का जवाब आया है कि अगर सस्ती राजनीति का टिप्पणी करनी थी तो कम से कम मेरा नाम लेकर कहते। उन्होंने जाट समुदाय को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि अहंकार से पतन की ओर ले जाता है। इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की भाषा न सिर्फ आरएलडी और जयंत चौधरी बल्कि चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज के अपमान से जुड़ी हुई है। मायावती ने समाजवादी पार्टी की गठबंधन राजनीति के पुराने रिकॉर्ड को भी मुद्दा बना दिया और यहीं से बहस का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को बराबरी का सम्मान देते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी बसपा का 1993 का गठबंधन हो, 2019 का समाजवादी पार्टी बसपा लोकसभा का गठबंधन हो या 2022 में समाजवादी पार्टी आरएलडी की दोस्ती हो, गठबंधन बने, चुनाव लड़े गए और फिर राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधनों को लेकर अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति और चुनावी समीकरणों की दलीलें दी जाती रही हैं, लेकिन विरोधी दल इसे अखिलेश यादव की सहयोगी, इस्तेमाल करो और फिर किनारे करो वाली राजनीति के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आज की डिबेट का सवाल भी यही है कि सिर्फ चवन्नी का नहीं है। क्या अखिलेश यादव की गठबंधन राजनीति में सहयोगियों की भूमिका सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है? क्या समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधनों का इतिहास विपक्ष के इस आरोप को मजबूती देता है? क्या जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के जाट वोटर को भी सियासी संदेश दे दिया है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ जाता है कि 2027 के चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, तब क्या चवन्नी वाला विवाद अखिलेश यादव की सहयोगी दलों को साथ रखने की रणनीति के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से रिएक्शन सामने आया, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर करना है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता चुनाव। 2027 के चुनाव है जिसको लेकर सियासी जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन जब बात यहां पर सहयोगी दलों की आती है, गठबंधन की आती है, तो वो लगातार यहां पर सियासत का केंद्र उत्तर प्रदेश में बन जाती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी अपनी जो सहयोगी दल हैं उनसे यारी दोस्ती को बढ़ाती है, अपने कुनबे को बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कोशिश ये की जाती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को साथ सहयोगी दलों को साथ लेकर चले, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे हम 2022 के विधानसभा चुनाव को देखिए,
उससे पहले हुए विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो लगातार ये देखने को मिला है कि कल तक या फिर एक समय ऐसा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में जब मायावती के साथ गठबंधन था, लेकिन राहें यहां पर अलग हो गई क्योंकि चुनाव लड़ा, जीता और उसके बाद रास्ते दोनों ही पार्टियों के अलग अलग हो गए। और आज इतना कुछ हो चुका है कि बसपा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलती है और समाजवादी पार्टी बसपा के खिलाफ बोलती है, और ठीक यही पशुपेक्ष की स्थिति अब आरएलडी के साथ भी है। अब ऐसे में चवन्नी अठन्नी वाला जो बयान है वो भी यहां पर सामने आ चुका है, क्योंकि जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तब यहां पर गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी का सीधे तौर पर जयंत चौधरी के साथ यानी कि आरएलडी के साथ था। उस दौरान भी लगातार ये माना जा रहा था कि इन दो लड़कों की जोड़ी ऐसा भौकाल मचाएगी जिसके बाद समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यहां पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी से उनका तारुफ करा दें। दिनेश तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता है, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, पंकज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। शुरुआत अतुल यादव जी आप ही के साथ, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव का लगातार बयान सामने आया, कल पीटीए को लेकर उन्होंने जिक्र किया, फिर बीजेपी की उन्होंने परिभाषा बताई कि भाग जाओ पाकिस्तान, और अब यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल पाती है, चाहे मायावती हो या फिर अब आरएलडी के अध्यक्ष यहाँ पर जयंत चौधरी हो, क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से भी यहाँ पर कहा गया अगर लाइमलाइट में आना है तो नाम लेकर यहाँ पर सीधा निशाना साधते, ऐसे चवन्नी अठन्नी करने की क्या जरूरत थी? जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही, क्या किसी पार्टी का नाम लिया या किसी व्यक्ति का नाम लिया या किसी का खुले तौर पर नाम लिया गया? तो अगर कोई अपने पे स्वयं ले रहा है तो उसकी गलती है, और जिसने जो बोला होगा मतलब अगर सोचना तो उनको है ना। आप ये, और दूसरी बात जो भागा कौन? हम लोग भागे क्या? अगर आपने दो पार्टियों के नाम लिए, दोनों पार्टियां स्वयं भागी, और रही बात वो हमसे उन्होंने लाभ लिया। अगर आप बसपा की बात करते हो, 2019 में गठबंधन हुआ था, हम 5 सीट पे रहे थे, वो 10 सीट आ गई थी हमारी बदौलत। रही बात आपने एक दल का भी नाम लिया, जिस दल का नाम लिया उस दल ने एक विधायक था और 8 विधायक पाए हमारे बलबूते, और वो जो गए वो हमारे बलबूते राज्यसभा गए। राज्यसभा जाने के लिए कितने विधायक चाहिए होते हैं? तो उनके पास तो इतनी संख्या बल नहीं थी। हमने बड़ा दिल दिखाया और समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों के साथ बड़ा दिल दिखाया। जो अगर देखा जाए आज की डेट में ये लोग जो है, आज जो गठबंधन की हम बात करें, गठबंधन में सम्मान तो दोनों तरफ से होता है ना। हम तो छोड़ के नहीं गए ना, हमने छोड़ने के लिए कहा। कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां क्या है ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए ना, तो मांग लेना सीटें, मांग लेना, उनका कितना सम्मान मिलेगा देख लेंगे हम। देख तो रहे हैं ना, राजनीति में सभी लोग देख ही रहे हैं ना एक दूसरे को। ठीक है अतुल यादव जी, आपने चूंकि कहा कि आप लोगों ने अखिलेश यादव की तरफ से किसी का नाम नहीं लिया गया, अब वो लोग अपने पर ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? सर मैं, हालांकि मसला मेरा जो टॉपिक है वो 2027 के विधानसभा चुनाव पर ही केंद्रित है, जिस तरह से अठन्नी चवन्नी की सियासत हो रही है, लेकिन आपने चूंकि जिक्र किया तो मेरे मन में एक और सवाल यहाँ पर पैदा हो गया, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तो दिमागी नक्सल का जिक्र किया गया था, नाम तो किसी का नहीं लिया गया था। सारी पॉलिटिकल पार्टी क्यों यहाँ पर फिर अपने पर ले रही थी और तमाम उलूल जुलूल बयान दे रही थी? चलिए ऋतु भंडारी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही और युवाओं ने झुकाया था। उन्होंने पढ़े लिखे युवा जो प्रश्न पूछते हैं उनके संदर्भ में डायरेक्ट बोला है। उस संदर्भ में नाम तो नहीं लिया था ना, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद जैसे खत्म हो रहा है, ठीक वैसे दिमागी तौर पर जो नक्सल हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। अगर आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप क्या दिमागी नक्सल हो जाएंगी? मैं तो मतलब नहीं हो सकते ना। सर यहाँ पर बैठे हुए जो अब देखिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब आप लोगों की तरफ से बयान दिया गया तब तक सही है और आप लोगों ने सीधे ये करार कर दिया कि भाई हमने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, लेकिन दूसरे ने नाम लिया तो दूसरे को सीधे तौर पर डायरेक्शन दिखा दी कि भैया ये उसके लिए बोला गया। क्या सही है ये? लोग नहीं, लोकतंत्र में अगर कोई जवाब सरकार से पूछेगा तो अगर क्या उसे दिमागी नक्सल बता दिया जाएगा या माननीय प्रधानमंत्री जी उसे दिमागी नक्सल बता देंगे? लोकतंत्र में अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ये उसका अधिकार है, क्योंकि जनता चुनती है। जनता जो लोकतंत्र में जो इन पदों पर बैठाती है, जनता बैठाती है, तो जनता के प्रश्नों का जवाब देना सरकार का काम है। ये दिमागी नक्सल बोल देना नहीं उचित होता है।
ठीक है सर, अब देखिए अठन्नी चवन्नी, आप भले ही आप कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करें, या सामने जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके दिमाग को आप घुमाने का प्रयास करें, लेकिन अठन्नी चवन्नी किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया है ये आपको भी भली भांति पता है, मुझे भी पता है। आप जो आप सुनना चाहते हैं, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो मैं आपको सुना सकती हूँ। आप अपनी जुबान से कुछ भी बोलिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता अतुल यादव जी, क्योंकि आप एक बार शुरू होते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से कंटिन्यूटी में बोलते रहते हैं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप क्या, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा सवाल जो था आपने उसे मैनिपुलेट करके यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है और अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दिनेश तिवारी जी जवाब दीजिए, क्योंकि कल तक यही समाजवादी पार्टी आप लोगों की, बीजेपी पार्टी की परिभाषा ये बदल रही थी कि भाग जाओ पाकिस्तान, और अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पे जैसे ही जिक्र किया गया तो खूब जोरों के साथ सियासत हो गई अठन्नी चवन्नी को लेकर। देखिए अखिलेश यादव क्योंकि स्वयं चवन्नी वाले हैं, इसलिए चवन्नी वाला बयान दे रहे हैं। इनके साथ जिसने भी गठबंधन किया, इनके साथ जितने भी गठबंधन किया, मायावती जी ने किया तो गेस्ट हाउस कांड हो गया। जितने लोग इनके साथ गठबंधन में गए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वयं जानते हैं कि कौन कौन हमसे गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद इनको सब छोड़ करके भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो जो भागे हुए लोग हैं जी भाग गए इनसे। अब जो भागे हुए यही जानते हैं कौन चवन्नी कौन अठन्नी। हाँ। हम तो ये जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो लोग आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, हम उनका स्वागत करते हैं। और रही बात जो इनका पीडीए का परिभाषा रोज चेंज हो रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, कल इनका पी का मतलब हो जाएगा कि पाकिस्तान, तब फिर क्या करेंगे? इनका परिभाषा तो रोज चेंज होता रहता है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं, लगभग 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। उनको लगता है कि हम झूठ बोल करके, जिस तरह से 24 में लोकसभा में हम झूठ बोल करके, संविधान दिखा करके, कांग्रेस से गठबंधन करके हम सीट लहा लिए थे, शायद हमको इस बार सीट मिल जाए। और यूपी की जनता जान चुकी है कि अखिलेश यादव केवल बयानवीर हैं, बाकी करते नहीं, करते वही है जो इनकी अपनी असली पहचान है। और वो मैं नहीं कहूंगा, वो स्वयं जो समझ में आता है, उनके प्रवक्ता की भाषा समझ में आता है कि कैसे हैं। ठीक है पंकज पांडे जी, सर चूंकि देखिए मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जो यहाँ पर अतुल यादव जी की तरफ से जिक्र किया गया है कि अठन्नी चवन्नी हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बोल दिया कि अगर कोई अपने पर ले रहा है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव मुझे याद आता है जब बहुत जोरों से ये चर्चा चल रही थी कि आरएलडी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहती, तो एक मंच से वो कहते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो बहुत जल्दी पलट जाऊंगा, जिसके बाद अठन्नी चवन्नी को सीधा जयंत चौधरी के उस बयान से और जयंत चौधरी की पार्टी से जोड़ा जा रहा है। क्या इसमें आपको लगता है कि जो यहाँ पर अतुल यादव की तरफ से कहा जा रहा है वो सही है? देखिए रितु जी, अखिलेश यादव जी कुछ कह चुके हैं, विवाद हो चुका है, तो हो गए है, तो उसमें लिपा पोती करने का काम प्रवक्ता लोगों का होता है। तो अतुल यादव जी बहुत कुशल प्रवक्ता हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। जहां तक बड़ा स्पष्ट है, अतुल यादव जी कुछ भी कहें, दिनेश तिवारी जी कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूं, लेकिन बहुत स्पष्ट है, आपने भी स्पष्ट किया कि जयंत चौधरी जी का बयान एक आया था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, तो उसी को लेते हुए उन्होंने तंज कसा, एक कटाक्ष किया कि जो जिन लोग चवन्नी थे उनको हमने रुपया बना दिया और वो भी हमसे अलग हो गए, चले गए। तो देखिए एक गलती तो बहुत बड़ी अखिलेश यादव जी कर गए हैं। अगर वो सीधे जयंत चौधरी जी का नाम ले लेते तो ये हो जाता कि चलो भाई किसी एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन तब भी जाट स्वाभिमान से इसको जोड़ा जाता है। अब देखिए जयंत चौधरी जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक उसको जाटों के स्वाभिमान से जोड़ दिया, और मायावती जी का जो स्टेटमेंट है उसमें भी, और जयंत चौधरी जी के स्टेटमेंट, लोगों ने अखिलेश यादव जी के इस धन को पहली बात जाट स्वाभिमान से जोड़ा है, दूसरी बात अखिलेश यादव जी के अहंकार से जोड़ा है। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, 1995 का गेस्ट हाउस कांड जी सभी लोगों को याद है, जो लोग राजनीति में भी रुचि रखते हैं वो इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है मायावती जी तो आजीवन इस गेस्ट हाउस कांड को भूलेंगी नहीं। कारण क्या था? कारण यह था कि सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार थी, बसपा ने समर्थन वापस लिया, और समर्थन वापस लिया तो इस तरह की गुंडई उनके साथ की गई गेस्ट हाउस में
समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा कि उनके जीवन राह पड़ी थी। वो तो भला हो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का कि उन्होंने लीड किया और भाजपा के लोगों ने क्या बचाया। उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी को स्थापित किया। अब लेकिन राजनीति में क्या होता है कि राजनीति से बात विसार दी जाती है, भूली जाती है। भूलता तो कोई कभी नहीं है अपने साथ हुए कृत्य को। लेकिन मायावती जी ने 2019 पार्टी के साथ गठबंधन किया, सत्ता में वापसी की लालसा को लेकर, और ये सोच कर कि चलिए भाई मुलायम सिंह यादव जब है नहीं तो उनके सुपुत्र हैं तो उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं और आते हैं, सत्ता में आते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम वही हुआ जैसी चीजें आज हम अभी देख रहे हैं, वही परिणाम उस समय हुआ कि तुरंत चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के तुरंत मायावती जी और सपा का गठबंधन टूट गया। और एक बहुत विशेष बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि 2019 में जो गठबंधन बना था उसमें सपा के साथ दो पार्टियां थी। एक पार्टी जहां बहुजन समाज पार्टी थी मायावती जी की, वहीं दूसरी पार्टी आरएलडी थी। और कारण क्या है कि आरएलडी भी सपा का साथ छोड़ गई और बीएसपी भी सपा का साथ छोड़ गई, और दोनों ही पार्टियां आज मिलकर एक साथ और अलग अलग समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर अहंकारी होने का आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ इस बात का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है कि यही आरोप सपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये आरोप तो आपके साथ ही अब लगा रहे हैं, जो आपके साथ रहे, आपके साथ चुनाव लड़े और उसके चुनाव के बाद उन्होंने आपको छोड़ा धीरे धीरे करके। और आपने जिस तरह का बयान दिया वो बयान भी निश्चित रूप से प्रकट करता है कि आप एक मतलब अपने साथियों को बहुत अच्छे भाव से नहीं देखते। जी ठीक है, अतुल यादव जी बात रखिए अपनी। जी पंकज जी एक चीज बता दीजिए, चवन्नी क्या चलन में है? मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ, रुपया तो चलन में है भी है। अगर हम बात करें सुनिएगा, नहीं कॉमन बात कहूंगा, सुनिएगा सवाल नहीं सुनिएगा पंकज जी, सुनिएगा। अतुल जी पहले इतने का उत्तर ले लीजिए। अतुल जी पहले इतने का उत्तर ले लीजिए। पहले इतने का उत्तर ले लीजिए। क्या हम एक बात कह रहे हैं? अतुल जी प्लीज नहीं सुनिए, पहले इतनी बात का उत्तर ले लीजिए आप, उसके बाद आप प्रश्न करिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। अतुल जी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1, 2, 3 के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं। ठीक है पंकज जी और अतुल जी, मैं आपको माफी के साथ बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इस बीच सीधा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो सुनिए। कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी और वंदे मातरम, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. Gandhi ji ने कहा दुखद दिन आ गए हैं। उसके आगे भी पढ़ देता हुए सेंटेंस गांधी जी का, एंड दैट वाज ऑल प्योर गोल्ड, दैट वाज ऑल, वो 6 छंद, दैट वाज ऑल प्योर गोल्ड बिफोर हैज बिकम बेस मेटल टुडे। जो पहले प्योर गोल्ड था वो बेस मेटल बन गया है। यह गांधी जी का मानना। और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम भी
पीछे नहीं हटने वाले। टू नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मानसून सत्र में आप सबको पता है, मानसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 January 1950, none other than the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वंदे मातरम को लेकर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि यहां पर समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी खास पेशकश यानी कि चर्चा का, जहां पर 2027 की आजमाइश को लेकर जुबानी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी के पास आते हुए अतुल यादव जी की बात का जवाब पंकज पांडे जी देते। पंकज जी अपनी बात रखिए, उसके बाद अतुल यादव जी सीधा आपके पास। जी, मैं केवल अतुल जी का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, कक्षा 1, 2, 3 के, उनको लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ाए जाते हैं। अतुल जी ने भी जरूर पढ़ा होगा, तो मैं उसकी बात कर रहा, जहां उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि चवन्नी चलन में है कि नहीं है, तो ये हास्यास्पद है और इन सब चीजों से बचिए। और जो अगर कहने की हिम्मत रखते हैं तो उसको स्वीकार करने की भी हिम्मत रखिए कि हाँ, मैंने जयंत चौधरी जी के ऊपर निशाना साधा इस बात को कहकर। जी देखिए पंकज जी, जो हम जिस युग में अब जी रहे हैं वर्तमान में, तो आज मैंने मेरे द्वारा इस चैनल पर जो कुछ कहा जाएगा, ये 10 साल बाद, 50 साल बाद जब तक संरक्षित होगा, निकलेगा। आपने इस चैनल पर क्या कहा वो भी निकलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, आजकल लोग मिलान करते हैं और फिर उसके मीम भी बनते हैं। तो ये शब्दावली किसने कही थी, ये वाक्य किसके थे कि मैं चमन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं? ये शब्द मेरे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है। जिन्होंने कहा तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? क्या उन्होंने उस वादे पे टिके रहे? क्या उन्होंने गंभीरता दिखाई? ये भी एक चीज है। रही बात, अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो बोला भी जाएगा, सुना भी जाएगा, कटाक्ष भी होंगे, सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है पंकज जी, अगर मैं सुनिएगा मैं अपनी बात रख लूं, तो कटाक्ष भी होंगे, राजनीति है, होते हैं कटाक्ष, सहन करने की शक्ति भी रखनी चाहिए, सहन। और रही बात, अगर क्या वो आज की डेट में उनकी विरासत को कौन आगे बढ़ा रहा है? अब मैं डायरेक्ट आता हूं। आप जयंत चौधरी जी का बार बार नाम ले रहे हैं पंकज जी, तो जयंत चौधरी जी की विरासत को, यानी उनके परिवार का, तो वो तो मतलब दादा तो उनके श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह रहे और हैं। रही बात, लेकिन चौधरी चरण सिंह की विरासत को समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है, किसानों की समस्याओं को समाजवादी पार्टी सजो के रख रही है, आगे बढ़ा रही है। अगर श्रद्धेय हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, इसका नामकरण किसने किया 1994 में? जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी प्रतिमा लगी हुई है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की, वो किसने लगाई? श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने तो लगाई। हमने हमेशा नेताजी का, जो लखनऊ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका प्रस्ताव किसने केंद्र को भेजा था कि इसका नाम चौधरी चरण सिंह रखा जाए? तो अपने राजनीतिक गुरु यानी कि जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को हमारे श्रद्धेय नेताजी ने बढ़ाया, हम लोग भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन किससे नहीं, जो लोग जो है ना किसानों की समस्या नहीं उठा पाए। राजनीति में लालच में कौन भागता है? लालच से पंकज पांडे जी, आप भी पढ़े लिखे विद्वान हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और समझदार व्यक्तित्व हैं, जिनसे संघर्ष नहीं किया जाता वो लोग भागते हैं। हम लोग संघर्षवादी लोग हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग झुकाने के लिए बैठे हुए हैं।
24 में झुकाया है, 27 में भी झुकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, को लेकिन खदेड़ सवाल के लेकिन हम लेकिन हटाने अतुल वाले यादव हैं। जी, सवाल अभी भी यही बना हुआ है। क्या मैं ये सीधे तौर पर ये मानकर चला जाऊं कि अब आप इस चीज को आप पूरी तरह से मानते हैं कि जो ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से 54-58 वाला दिया गया था, ये सीधे तौर पर यहाँ पर उनके लिए था, जयंत चौधरी के लिए? नहीं, देखिए सर, अभी आपने खुद इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, आपने कहा कि कटाक्ष होते हैं राजनीति में, ऐसा होता है राजनीति में, वैसा होता है, आपने नाम नहीं लिया। फिर आपने कहा कि पंकज जी, चूंकि आप बार बार जयंत चौधरी का नाम ले रहे हैं, तो चलिए मैं भी नाम ले लेता हूँ। अब इन सबके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके लिए नहीं है। सुन तो लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। ऋतु भंडारी जी, राजनीति में कई बार क्या होता है कि जो अच्छे नेता होते हैं वो कटाक्ष के माध्यम से बात रखना पसंद करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कई बार बातें नहीं भी रखी जाती हैं, और आप भी समझ सकते हो अगर मेरे द्वारा कोई कटाक्ष किया गया। अभी हमारे इस पैनल पर बैठे हुए राजनीतिक विशेषज्ञ जी के द्वारा कहा गया कि मुहावरे हैं, लोकातियां हैं, इन सबका प्रयोग करके लोग अपनी बातों को रखते हैं, और समाज में यह होता भी रहता है। तो कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां रहती हैं और सामाजिक अवधारणा बनी रहती है, तो उन चीजों से हम नकार नहीं सकते। रही बात चुनाव है और सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं। अतुल यादव जी, आप चूंकि सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी सफाई देने का जिस बयान पर आप प्रयास कर रहे हैं वो आप सही तरीके से दे नहीं पा रहे हैं। ना आप खंडन कर पा रहे हैं, ना आप ये कह पा रहे हैं कि भाई बयान नहीं। अगर आप एक बार खुद से अपने विचारों को, अपने शब्दों को वापस से सुनेंगे और इस डिबेट को वापस से रिवर्स करके सुनेंगे, तो आपको शायद पता चलेगा कि आप समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, आप पूरा प्रयास कर रहे थे। जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, चाहे एंकर के तौर पर मैं बैठी हूँ, तो वो समझ जाए कि जयंत चौधरी पर नहीं है, लेकिन आप वो नहीं समझा पाए हैं। ऐसे में दिनेश तिवारी जी, अब सवाल ये है कि जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठ जाता है दिमागी नक्सल को लेकर, वो भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी का नाम नहीं लिया गया था, तो ये सारे सियासतदान यहाँ पर क्यों खड़े हो गए थे? देखिए, इन्होंने अभी, इनके प्रवक्ता ने कहा, अतुल जी ने, कि हमारे गठबंधन में, क्योंकि आरएलडी जो है पहले उनके गठबंधन के साथ थी, गठबंधन तो बसपा भी साथ में थी, और बसपा का जब पहला गठबंधन हुआ था, तो जब बसपा ने अपना समर्थन वापस लिया था, तो गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, वो तो धन्य हो कि भाजपा के श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनकी रक्षा किया था। इनके प्रवक्ता ये बतावे कि मायावती जी ने के साथ जो कांड हुआ था वो कैसा था, वो क्या था? वो 54 था कि 1 रुपया था, या 1 रुपया बनाया था आपने? आप बतावे ना, 1 रुपया बनाया था आपने, और फिर उसके बाद भी बहन जी का हमेशा सम्मान किया, हमारी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा सम्मान करते हैं। कभी भी हमारी पार्टी हमारी पार्टी के द्वारा कभी भी बसपा प्रमुख के लिए कभी भी कोई भी मुलायम सिंह यादव से हुआ कि उत्तर प्रदेश जानता है भाई साहब, सुनिएगा, सुन रहे हैं बहन जी के विषय में कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कोई बात नहीं बोली जाती, ना हम लोगों द्वारा बोली जाती, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोली जाती है। चौन्नी कौन बोला है? सुन लीजिए, आप ही ने कहा था। अरे भाई, दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, हर चीज ना, आज अगर आप भी जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड होता है, हम जो बोलते हैं वो भी रिकॉर्डेड होता है, तो इन चीजों से तो ऐसा है ना सारी बातों को जो युवा पीढ़ी मिलान करती है, युवा पीढ़ी मिलान करके भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को सब जानती है कि ये क्या लड़ाने वाली पार्टी है, भड़काने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या है कि केवल लड़ाने वाली है और लड़ाने वाली पार्टी है, कभी भी ये देश का भला नहीं चाहती। ये लोग क्या राजनीति में उन पार्टियों को तोड़ दिया जिन पार्टियों ने इनका साथ दिया, के साथ हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे और जितने भी जेडीयू का क्या असर किया, राज्यसभा भेज करके उनके मुख्यमंत्री को हटा दिया, चाहे कोई भी दल इनके साथ जो रहता है आपके साथ में, उसका आप लोग क्या करते हो? उनको हाथे देते हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलों को 2-2 दल बना दिए हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी, जयंत चौधरी ने कहा था 54 वाली बात, आप कहते हो नहीं, जबकि आज अखबार में आज जो भी मीडिया चर्चा हो रहा है, जिस डिबेट पे हम बैठे हैं, श्री अखिलेश यादव आपके मुखिया ने ही तो कहा 54, किसने कहा 54? आज किसने कहा? मैं जवाब दे रहा हूं, किसने कहा? जवाब ले लीजिए, किसने कहा? जवाब तो ले लीजिए। अभी जो विशेषज्ञ महोदय जी थे, आप उनसे जब चर्चा कर रहे थे, सही बात है, जातियों का तो आपने अपमान किया ही है,
देखिए किसी का समाजवादी पार्टी देखिए कहाँ है? चलिए दीजिए जवाब कभी दीजिएगा आप पंडित का अपमान अरे करते हो, कभी आप जाट का अपमान करते हो, जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले अतुल लो, यादव जी जवाब सुन ले लो। लीजिए एक बार, अब सुन मैं- लीजिए, उसके बाद जवाब इत्मीनान से दीजिए। एक बार बात कंप्लीट हो जाए, एक बार बात कंप्लीट हो जाए। नहीं अतुल यादव जी चलिए, एक मैं सेकंड, जवाब दे दिनेश देता हूं। तिवारी जी की पहले बात कंप्लीट हो जाए। सर आपने सुना नहीं, पहले दिनेश जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपके पास आऊंगे। दिनेश जी मैं तो कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा कि जयंत चौधरी जी ने कहा कि मैं चौन्नी नहीं हूं। जब कहा रहा होगा तब कहा रहा होगा। आज किसने कहा? आज तो अखिलेश यादव ने कहा ना। जी जब अखिलेश यादव ने कहा, इसका मतलब है, साफ जग जाहिर है कि अखिलेश यादव जाटों का अपमान करना चाहते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, चलिए जवाब ठीक है, ये तो दीजिएगा। आप लोगों ने कनेक्शन नहीं, निकाल लिया कि सीधा जयंत चौधरी जवाब तो ले के लिया। बारे में यहाँ पर चवन्नी कहा तो अब जाटों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चलो। राजनीति में एक से एक धुरंधर हाँ। बैठे हुए हैं। राजनीति में कब जवाब कौन दीजिएगा। किसका क्या जो मायने आपके निकाल दे किसी को प्रवक्ता- कुछ नहीं पता। आपके प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि देखिए उत्तर प्रदेश पर चौधराहट हमने खत्म कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता के द्वारा कहा गया कि हरियाणा में भी चौधराहट खत्म कर दी, उत्तर प्रदेश में चौधराहट खत्म कर दी? ये भारतीय जनता पार्टी के किस प्रवक्ता के द्वारा कहा गया था? कहीं कहो तो मैं वेदू तिवारी जी याद आ जाए। तो ये जो है, आप जाटों के विषय में तो ना बोले, भड़काने के विषय में तो ना करें। नहीं, ये चौधराहट आप खत्म अपने करने से देंगे। बात कहिए, अरे सुन वो तो अलग का लीजिए, विषय है, अलग अरे का सुन विषय तो है। लीजिए, अरे आप नेशनल- कौन कह रहा है? एक आप सुन तो चौधरी लीजिए, कौन कह रहा है? पहले आप ये तो सुनिए। चौधराहट ये चौधरी कौन किसको कह बोलते रहा है हैं? इस समय? अभी आप जाट किसी काम समाज नहीं को किया। आप लोगों ने भाई साहब ने भी बताया। हरियाणा में जाटों को नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपने उत्तर प्रदेश में जाट समाज को जी नीचा दिखाने की नहीं, कोशिश जी करते नहीं। और भारतीय जनता जी पार्टी नहीं। बात कर रही आग जब लगाने भारतीय की। जनता- अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कौन ने से सम्मान प्रवक्ता किया है? कौन क्या आपके ही प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, उनकी उन्होंने टेलीविजन, एक बहुत बड़े टेलीविजन पे बोला था कि देखिए हमने यहाँ चौधराहट खत्म कर दी, हमने भेज दीजिए। आप भेज सकते हैं। आप भेज दीजिए। निकाल दीजिए, भेज दीजिए, रिकॉर्डेड भेज दीजिए ना। सुन तो लीजिए, आप ये अपने भारतीय से जनता पार्टी जो अपने से जाटों मत के कराइए। आज ये जाटों के समाजवादी साथ- पार्टी जाट का काम समाज है। के साथ, सामान्य जाट समाज के साथ हमदर्दी दिखा रही है। और रही बात, जाट समाज जो है समाजवादी पार्टी का सम्मान है, सम्मान रहेगा। रही बात हर किसी का जो, और रही ये बात समाजवादी पार्टी की क्या- पहचान है। क्या ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं करती? ब्राह्मण सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को पसंद बिल्कुल करते नहीं हैं। कर- अरे भाई, आपने जब क्या होता है, उदाहरण बताने लग जाऊंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। अरे भैया, आपकी पार्टी में आपका बोल सम्मान नहीं नहीं है। पाएंगे। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता सम्मान नहीं करती। अरे जब भारतीय कार्यकर्ते जनता पार्टी में ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर आपको अरे, मीटिंग करने की इजाजत भी नहीं है। वहाँ पर तो आपको मीटिंग करने की इजाजत भी नहीं है। बहुत दूर की बात रही है। अगर कोई चोखा बाटी की मीटिंग भी करता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इकट्ठे होकर बात करना चाहते हैं तो नोटिस समाज जाता है। ये भी तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। सुनिए, मुलायम सिंह के समय में और अखिलेश यादव के समय भी सम्मान नहीं किया। सम्मान किया होता तो उत्तर अरे प्रदेश अभी की जनता ब्राह्मण आपको समाज 70 से 72 रखती। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है, जाट समाज बिल्कुल समाजवादी नहीं है। पार्टी के साथ में 1% भी नहीं है, है। आपके साथ आप कोई भी भ्रम नहीं में है। हो। और युवा आप हमारे भ्रम में साथ हो, में आपके साथ नहीं है, है। जो क्योंकि युवा रोज पीढ़ी आप है वो हमारे ठीक है साथ सर, में कौन है। किसके साथ है, भारतीय 2027 का जनता 2027 का चुनाव बताएगा। 2024 का सिर्फ आप लोगों को इंतजार है, बल्कि पूरे प्रदेश भर को इंतजार है। लेकिन जो चवन्नी वाला अटैक किया है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में किस तरह का खामियाजा रहेगा वो जरा समझने का प्रयास करेंगे। अब पंकज जी, सर चूंकि देखिए अब यहाँ पर जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, सर मुझे लगता तो नहीं है कि उसका किसी भी तरह का कोई धरातल पर नेगेटिव इंपैक्ट किसी भी पार्टी के लिए पड़ता होगा, लेकिन जब उस बयान को किसी एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया जाए तब इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे इनडायरेक्ट वे में जयंत चौधरी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी भले ही ना माने इस बात को, लेकिन जयंत चौधरी का नाम सामने आया। जयंत चौधरी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि अगर सस्ती लोकप्रियता या लाइमलाइट में आना ही था तो डायरेक्ट नाम लेते जयंत चौधरी का, लेकिन जयंत चौधरी इस पूरे मसले को जाटों के सम्मान और अपमान के साथ जोड़ रहे हैं। अब तो क्या लगता है कि 2027 में उसका इंपैक्ट पड़ेगा धरातल पर नकारात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए? रितु जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कई बार राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं वो कटाक्ष करने के चक्कर में, चुटीली बातें करने के चक्कर में ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका एक बड़ा राजनीतिक नुकसान उनको भविष्य में उठाना पड़ता है। ये जो बयान है ये भी इसी तरह का एक बयान भविष्य में साबित हो सकता है। अब क्या होगा ये तो भविष्य पर निर्भर है। लेकिन जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है तो देखिए, जाटों का पूरा वहाँ पर जबरदस्त प्रभाव है। जयंत चौधरी जी जाटों की भी राजनीति करते हैं प्रखरता से।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से आती हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों की बहुत तीव्र दृष्टि है। अब जहां तक कि अखिलेश यादव जी का 54 रुपए वाला बयान आया, तो निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी ने उसका प्रतिकार किया, उसका उत्तर दिया, और जाटों के सम्मान से यह बात न केवल बहुत जबरदस्त और करारा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर न केवल इसको चौधरी चरण सिंह जी और जाटों के अपमान से जोड़ा है, बल्कि उन्होंने ये भी बहुत प्रमुखता से उन्होंने पॉइंट आउट किया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में किस तरह से गुंडों और बदमाशों, अराजक तत्वों का ही भला किया जाता था, और महिला सुरक्षा किस तरह से तार तार थी। कानून व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न उठाए। अभी अतुल यादव जी ने ब्राह्मणों की बात उठाई, ब्राह्मणों के संबंध में भी मायावती जी ने भी बात उठाई अपने जो उन्होंने बयान सोशल मीडिया में जारी किया है। उन्होंने बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया कि किस तरह से अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें ब्राह्मणों का किस तरह से अपमान किया गया, जब इनकी सरकारें रहीं किस तरह से ब्राह्मणों का शोषण किया गया, वो परेशान रहे। तो देखिए, एक बड़ा राजनीतिक हमला करने के लिए अखिलेश यादव जी ने अवसर प्रदान कर दिया है, और इसका एक दूरगामी परिणाम होने वाला है धरातल पर, ऐसा मुझे लग रहा है। जी सर, एक और चीज मैं समझने का प्रयास करूंगी, हालांकि वो इस चर्चा का विषय नहीं है। वो ये है सर, आप भी कैमरे के सामने बैठते हैं, मैं भी कैमरे के सामने बैठती हूँ, तमाम पैनलिस्ट भी कैमरे के सामने हैं, लेकिन हर किसी को पता है कि उसकी मर्यादा क्या है और उसको कितना, कब, कहाँ, कैसे बोलना है। अगर वो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे तो कुछ भी बोले, किसी को समझ में नहीं आ रहा, 4 लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये समझूंगी कि राजनीति में लंबे समय से सर आप चूंकि देख भी रहे हैं और कवर भी आप करते हैं, और आप देखते हैं किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर आती है, तो ऐसे में जो ये सियासतदान तमाम ऐसे बयान उलूल दे देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं और तमाम चीजों का जिक्र कर देते हैं, क्या ये सोच समझकर पहले से यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है, या एकदम से आ जाता है, माइंड सीधा वहीं पहुंच जाता है कि अब ऐसा कटाक्ष करेंगे, फिर उसके बाद सियासत होगी, फिर उसका असर आगे आने वाले समय पर पड़ेगा? देखिए, राजनीति में हमेशा हर चीज का लाभ लेने का प्रयास किया जाता है, और पब्लिक मीटिंग में जब भी आप कोई बयान देते हैं तो वो आप बहुत सोच समझ कर देते हैं, पूरा उसका फ्रेमवर्क आपके दिमाग में होता है, और आप उसके लाभ और उससे होने वाले नुकसान को देखते हुए करते हैं, और दिमाग में ये बात भी होती है कि ऐसा बयान मैं दूंगा तो इसका प्रत्युत्तर आएगा, इस पर चर्चाएं होंगी, और जब चर्चाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाभ भी होता है और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। हाँ, कई बार ऐसी बातें जरूर होती है, जैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आ गया कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो इस तरह के बयान भी आ जाते हैं। तो उनमें ये होता है कि भाई उस समय तो चलिए हमने अचानक बोल दिया, भावावेश में आकर, या जो कुछ भी दिमाग में चला बोल दिया, लेकिन बाद में ये समझ में आता है कि नहीं, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे, कानपुर के सांसद थे, मैं उनका नाम इस समय भूल रहा हूँ, जायसवाल जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने महिलाओं के संबंध में एक बयान दे दिया था कि जो अधिक आयु होती है, इस तरह का कुछ बयान था, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। तो इस तरह के बयान कई बार जनता को अपने प्रति अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए, और उस लोगों को हंसाने के लिए कि उनके अंदर एक हास्य वाली बात भी बनी रहे, कह दिए जाते हैं। लेकिन आप एक राजनेता हैं, आप कहीं भी कोई भी बात कहें, आप कैमरे के सामने कहें, आप पब्लिक मीटिंग में कहें, या आप 2-4 लोगों के साथ अपने घर में कहें, लेकिन बातें अगर मुंह से निकलती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं ऋतु जी। और जब भी आप कोई बात कहते हैं तो इससे आपकी मनोदशा और मानसिकता का निश्चित रूप से पता चलता है, और जनता के सामने आपकी मानसिकता प्रकट होती है। जी अतुल यादव जी, एक आरोप और आप लोगों पर लग रहा है, और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग पीडीए को लेकर खुद तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और उस स्टेट में है, मेंटल स्टेट पर नहीं है, जहाँ पीडीए की फुल फॉर्म जो है वो निरंतर बदल रही है, जहाँ प्रेम, दया, अपनापन, अब एक नई फुल फॉर्म सामने आ चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब पीडीए को लेकर आप लोग खुद श्योर नहीं है, खुद कन्फर्म नहीं है, तो कैसे लोगों को और वोट बैंक को मजबूत करेंगे 27 के चुनाव के लिए? चलिए, मैं पीडी पे भी जवाब दूंगा, और सबसे पहले मैं पंकज पांडे जी की बात का जवाब देता हूं। सम्मानित जाट बिरादरी जो है वो सम्मानित है, और सबसे बड़ा सम्मान उनको जो है समाजवादी पार्टी देती है। और रही बात, हमारी पार्टी में जाट समाज से सम्मानित सांसद भी हैं, विधायक गण भी हैं, और सभी लोग हैं, और पदाधिकारी गण भी हैं। रही बात चौधरी चरण सिंह की विरासत जी को जो है हम लोगों ने जो के रखा हुआ है, किसानों की बात सर्वाधिक जो है समाजवादी पार्टी करती है,
और रही बात, हम लोग जो है सभी जाति वर्ग का सम्मान देते हैं। अब रही बात, हम पीडीए के विषय में आ जाते हैं। जो पीडीए का नारा है, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कानपुर देहात में गए थे, रसूलाबाद क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा था, किसी सम्मानित पत्रकार जी के द्वारा पूछा गया था, सर जो इसमें आपने आप पंडित जोड़ दिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा पी से पिछड़ा भी है, पी से पंडित भी है, और जो पीड़ित है वो सब समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है, और समाजवादी पार्टी जो है उन सब पीड़ितों की बात उठाने के लिए तत्पर है। तो पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने पी में अगर पंडित कह दिया तो तिवारी जी को या हमारे पांडे जी को इसमें क्या गुरेज हो रही? पी से पंडित नहीं हो सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूं दोनों जनों से, सम्मानित गण हैं, तो ये क्या है, क्या पंडित जो है, अगर पंडित का नाम हम ना लें, क्यों ना लें भाई? वो पीड़ित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो विश्लेषक बनकर के बैठते हैं और उन सबको बुरा लगता है। अरे जितना सम्मान समाजवादियों ने ब्राह्मण समाज को दिया, इतना किसी ने नहीं दिया। रही बात, हमेशा हम लोगों ने, अगर आप लखनऊ जाइए, रितु भंडारी जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, लखनऊ जाकर जनेश्वर मिश्र पार्क को देखिए। जो मतलब जो लखनऊ क्या पूरे देश में सबसे बेहतर पार्क होगा जनेश्वर मिश्र पार्क, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किसके सम्मान में बनाया गया? श्रद्धेय जो है जनेश्वर मिश्रा जी के सम्मान में बनाया गया। अब ये सब भारतीय जनता पार्टी को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जातियों के ठेकेदार है ना, वो तो हिंदू की ठेकेदार भी बनती है और जातियों की ठेकेदार भी बनती है। तो ये सब जो है, जो जनता जो है सारा का सारा जवाब 2027 में देगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अभी आपने देखा होगा एक गुर्जर समाज के किसान नेता को किस प्रकार से मेरठ में पीटा गया पुलिस के द्वारा, उस पर तो नहीं बोल पा रहे होंगे। क्यों नहीं बोल पा रहे होंगे? ये लोग कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था के विषय में बोल नहीं पाते, केवल पिछली 10-10 साल पुरानी बातों पे जाएंगे, वर्तमान 9.5 साल की बातें नहीं करेंगे। किसकी सरकार है? तो ये क्या है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अप्रत्यक्ष रूप वाले हैं, इनसे कभी नहीं बोला जाता क्योंकि समाज में ये नहीं बोल सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चटनी चाटने बैठते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था। नहीं, एक सेकंड, पर्सनल कमेंट नहीं करना है आपको, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप चाहे बोलना नहीं भी चाहते हैं तो उन शब्दों को आप अपने जुबान के अंदर ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं 10 साल के पीछे जा रहे हैं। वंदे मातरम का अगर मैं जिक्र करूं तो कांग्रेस पार्टी 1937 में जा रही है, उसको आपके सहयोगी दल है, आप लोग उनको तो कुछ कह नहीं पा रहे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर इस तरह के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। सर अखिलेश यादव ने जो कहा सो कहा, लेकिन आपको इस चीज पर माफी भी मांगनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए डिबेट में किन शब्दों का इस्तेमाल करना है और किन शब्दों का नहीं। सुनिएगा, वंदे मातरम पे आपने बात कही, जो वंदे मातरम गीत है ना, ये मुझे इतिहास मत सिखाइए, मैं आपको इतिहास बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। अभी आपने खुद से कहा कि 10 साल पीछे मत जाइए, 9.5 सालों का जिक्र कीजिए। मैं उसी का हवाला दे रही हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी आप लोगों की सहयोगी पार्टी, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो तो 1937 में जा रही है। जरा उनको भी समझाइए। फिर चार्ट उगाड़ता मैं तो चैनल बोल ही नहीं सकते ना, वो तो विपक्ष पे कोसेंगे ना। 9.5 साल के जो अतुल तिवारी, ठीक है, इसका जवाब पंकज पांडे जी देंगे, लेकिन आप लोगों को सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अतुल तिवारी जी, क्योंकि 2017 में आप गायब, 2022 के विधानसभा चुनाव में गायब, 2027 में अगर यही अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आप लोग चलेंगे तो 2027 में भी फिर नजर नहीं आएंगे। फिर उसका ठीकरा सिर्फ मीडिया पर फोड़िएगा कि मीडिया हमें विपक्षी तौर पर ऐसे दिखाती थी, वैसे दिखाती थी, मीडिया ऐसे थी। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप अपना ज्ञान कहीं और रखिए और अपने पास रखिए, अपनी पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं को या अखिलेश यादव जी को दीजिएगा। पंकज पांडे जी, समझ रहे? अरे सर चलिए, अगर आपको जाना तो आप जा सकते हैं, इस डिबेट से कोई जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की, ठीक है? डिबेट करना पसंद नहीं करता हूं, जातिवादी मानसिकता के तभी दिखता है कि हर जब भी आपको कॉल जाता है आप तुरंत यहाँ पर बैठ जाते हैं। थोड़ा तमीज में रहा करिए, शब्द क्या कहाँ यूज करने का, कैसे इस्तेमाल करने, इन चीजों का ध्यान रखा करिए। पंकज पांडे जी, मैं अपनी बात कह लेता हूँ। देखिए, अतुल यादव जी क्रोध में आ गए, भावावेश में आ गए, उनको पानी अपने पास में रखना चाहिए और पानी अगर अपने पास में रखेंगे, पीते रहेंगे तो इस तरह की बात नहीं होगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में स्थान होता है तर्क का, वितर्क का, तथ्यों का, या आपके विचार का भी स्थान होता है कि आपके जो भी विचार हैं आप उनको प्रकट करिए। विचार प्रकट करने में एक मर्यादित आपकी शब्दावली होनी चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। ये उचित नहीं होता है कि आप अपने साथियों पर या चैनल पर या मीडिया पर ही इस तरह से प्रहार करने लगे।
जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है। 1994 में मुलायम सिंह यादव जी ने हल्ला बोल किया। हल्ला बोल किसके ऊपर किया? हल्ला बोल उन्होंने जो लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है मीडिया और न्यायपालिका, उनके ऊपर किया। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख बड़े समाचार पत्र जो होते थे उस समय, जो उत्तराखंड आंदोलन को कवर कर रहे थे, जो कि सरकार जिस तरह से चाहती थी उस तरह से न्यूज नहीं प्रसारित कर रहे थे, उनके संपादकों के घर में चढ़ गए जाके सपा के कार्यकर्ता, और सरकार होते हुए भी खुली अराजकता करवाई गई, समर्थन दिया गया उस आंदोलन को। और इससे ज्यादा निचले स्तर की बात क्या होगी कि संपादकों के घरों में तो आपने हमला किया ही किया। आपने समाचार पत्र बेचने वाले वो हाकर, जो कि बहुत थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से कमीशन के लिए समाचार पत्र घर घर पहुंचाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, समाचार पत्र कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको वितरित करके बहुत कम धनराशि उनको महीने में प्राप्त होती है और उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। उन पर आपके कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए गए और ये सारी बातें रिकॉर्ड में है। अभी तिवारी जी भी उसको इंगित कर रहे थे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि देखिए समाजवादी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है वो मीडिया पर आरोप लगा दे या पैनलिस्ट पर आरोप लगा दे तो सामान्य सी बात है, इससे नाराज नहीं होना चाहिए। एक बात अतुल यादव जी कहकर गए हैं, वो नाराज होकर चले गए हैं। मैं उनसे एक तो अनुरोध करूंगा कि वो उसको व्यक्तिगत न लें और पुनः आए, बैठे हम लोगों के साथ चर्चा करें। अतुल यादव जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर वाली समस्या है तो वो आड़े आ जाती है। उनको आना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए और दूसरे की बात को भी सुनना चाहिए और सही तरीके से उत्तर देना चाहिए। उन्होंने एक बात जरूर कही कि क्या हम ब्राह्मणों की राजनीति न करें। निश्चित रूप से आप भी करिए ब्राह्मणों की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी भी ब्राह्मणों की राजनीति करे, कांग्रेस पार्टी भी करे और जो पार्टियां ब्राह्मणों की राजनीति करना चाहती हैं वो करें, इसमें किसी की कोई रोक नहीं है। ब्राह्मणों को इससे क्या लेना देना, आप करिए, राजनीति करिए। मैं कभी भी वोटर्स को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम या अन्य किसी धर्मावलंबी के रूप में नहीं देखता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो मतदाता है वो एक स्वतंत्र मतदाता। निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी को जातिवादी राजनीति अगर करनी है तो निश्चित रूप से आप ब्राह्मणों की भी राजनीति करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आप तो स्वीकार लिया आपने इस तरह से, जो मायावती जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं, तो अब ये तो आप स्वयं स्वीकार लिया है आपने। आपको तो अच्छी बात ये थी कि आप रहते, डिबेट में रहते और जो बातें मैं कह रहा हूं या मान लीजिए हो सकता है मेरी बातें भी तथ्यों से परे हों, तथ्यों पर सही ना हो, आप उसका तर्क सहित उत्तर दे देते, जनता आपका पक्ष भी सुन लेती। लेकिन इस तरह से चले जाना कतई उचित नहीं है। मैं पुनः एक बार अतुल यादव जी से अनुरोध करूंगा और चैनल की जो भी हमारी टीम है उससे अनुरोध करूंगा कि उनसे संपर्क करें और उनको डिबेट में लेकर आए ताकि वो अपना पक्ष सही तरीके से रख सकें। जी, लेकिन सर एक और चीज समझने का प्रयास करोगे, बहुत कम शब्दों में बात रखिएगा, दिनेश तिवारी जी का भी रुख करना है। सर जब भी अमूमन तौर पर देखने को मिलता है, चाहे अगर मीडिया यहाँ पर किसी का पक्ष रहा है और किसी का पक्ष ना भी रखे, जो फैक्ट से जो तथ्य रख रहा है उसे मोदी मीडिया तमाम बातों का जिक्र कर दिया जाता है, जिस तरह से सेम अतुल यादव जी की तरफ से किया गया, मानसिकता पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अब ऐसे में अगर कोई राजनीतिक जो विश्लेषक है वो एनालिसिस कर रहा है सिलसिलेवार तरीके से कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अपनी बात रखता है, उसको लेकर भी एक नैरेटिव यहाँ पर सेट करने का प्रयास किया जाता है, ये किस हद तक ठीक है? क्योंकि ये सामने वाले के कैरेक्टर या सामने वाले के मेंटल स्टेट पर सवाल नहीं उठता, ये अपनी ही पार्टी पर खुद सवाल उठा रहे हैं। फिर जब सवाल पूछते हैं तो जवाब उलूल जुलूल तरीके से दिए जाते हैं। देखिए ऐसा दिनेश तिवारी, बस एक सेकंड में लौट रही हूं आपके पास। प्रश्न शायद मुझसे है। पंकज जी। जी देखिए ऋतु जी, जहां तक मैं ये समाजवादी पार्टी या भारत का कोई पूरा विपक्ष मैं उसको ले लेता हूं, पिछले लगभग 2.5 या 3 साल से लगातार ये देखा जा रहा है कि विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है। वो रणनीति क्या है कि आपको टीवी चैनल्स पर प्रहार करना है, जो भी, और टीवी चैनल्स पर ये आरोप लगाना है, मीडिया पर ये आरोप लगाना है कि आप निष्पक्ष नहीं है। अगर कोई भी चर्चा हो रही है तो उस चर्चा को आक्रामक तरीके से डिरेल करना है। कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक लोग होते हैं, तो उनके ऊपर आपको आक्रमण करना है और इस तरह से दबाव बनाना है कि वो निष्पक्ष बात कहने के बजाय वो आपके पक्ष की बात कहने लगे, या जो उनके स्वतंत्र विचार हैं वो कहना चाह रहे हैं वो उनको न कहें, वो डरें।
कि अभी उनके ऊपर हमला हो जाएगा, उनको ऑन एयर इतने लोगों के सामने अपमानित करने वाले शब्द बोल दिए जाएंगे, उनको अपशब्द कहे जाएंगे, गालियां दी जाएंगी। अब वो बढ़कर एंकर्स तक भी पहुंच गया है, टीवी चैनल्स पर भी पहुंच गया है, और इस तरह से नाराजगी व्यक्त की जाती है एंकर्स पर। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो जितने भी प्रवक्ता हैं विपक्षी खेमे के, वो लगातार एंकर्स पर प्रहार करने लगते हैं, डिबेट को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। तो ये लगातार चल रहा है। ये मुझे तो लगता है कि एक रणनीति है विपक्षी पार्टियों की। और जहां तक मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा जैसे ही कोई राजनीतिक विश्लेषक एनालाइज करने लगता है और बोलना प्रारंभ करता है और आपको लगता है कि वो बात आपको सूट नहीं कर रही है, आप तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। या अपनी बात प्रारंभ करता है तो आप तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा धीरज रखें, उसकी बात कंप्लीट होने दें, तो हो सकता है आपको ये समझ में आए कि जो बात की जा रही है वो आपके ही पक्ष में है, वो सत्ता के पक्ष में नहीं है। वो एक स्वतंत्र बात है, वो एक तथ्यपरक बात है। जी ठीक है, दिनेश जी अब अपनी बात रखिए सर। देखिए, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ जी श्री पंकज पांडे जी ने बहुत स्पष्ट, बहुत साफ तरीके से कहा, ये क्योंकि सही बात है, डिबेट जो होता है जी। वो एक अपनी विचारधारा का, एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान होता है और तर्क वितर्क होते हैं। क्योंकि तर्क वितर्क में कभी कभी आप काफी अच्छा शब्द बोलते हैं, कभी हो सकता है कि हम गलत शब्दों का बोल जाए। और जो आपने कहा कि अभी राजनीतिक विशेषज्ञ श्री पांडे जी ने कहा कि देखिए सही बात है, पिछले 3-4 सालों से समाजवादी पार्टी ने जो रुख अपनाया है कुछ चैनलों में बैठने पर, जैसे मान लीजिए आप जब बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, लेकिन जब हम बोलने लगे तो तुरंत उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता है कि अगर क्योंकि हमने वो गलतियां न की होती तो हम सत्ता से बाहर न होते। अब आज अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो आप बताओ, अच्छी बात है, हम तो स्वीकार करेंगे, हम उसको सही सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से सुधार नहीं करना चाहती है, सिर्फ बयानवीर की तरह कभी कहेगी चौन्नी, कभी कहेंगे दलित का हमने सम्मान किया। अरे दलित तो मुख्यमंत्री मायावती जी भी रही, उनका साड़ी खींचने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। ये पूरा दलित समाज जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश समाज आज भी याद करता है। उसके बावजूद भी मायावती जी भूल करके आपसे गठबंधन किया, बुआ और बबुआ बन करके उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने चले थे, लेकिन नहीं बदल पाए। क्योंकि जनता, क्योंकि दलित वर्ग जो है वो जान गया था कि हमारे नेता का अगर किसी ने अपमान किया तो वो समाजवादी पार्टी ने अपमान किया। इसी तरह आज जब चवन्नी की बात जो थी तब थी, लेकिन वर्तमान में चवन्नी की बात निश्चित तौर पर। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले अपना पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से जो हम लगातार अपनी स्क्रीन पर साझा भी कर रहे हैं, किस तरह से जाट समुदाय या अलग अलग जो वर्ग हैं, जल्दी से सवाल किया। उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है, क्या नाम है, बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। तो उन्होंने कहा फला मिश्रा जी। कहा मिश्रा जी बोल रहे हैं, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आप जो है ये वो कौन था? मीडिया कोई जात नहीं होती, मीडिया में हर वर्ग के लोग काम करते हैं। लेकिन किसने बांटने का प्रयास किया? अखिलेश यादव ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई ऐसे बयान हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के में ही नहीं सर, बल्कि आप लोगों के खेमे से भी कई बयान ऐसे सामने आते हैं जो कटाक्ष के तौर पर सही नहीं होते किसी के लिए। बहरहाल समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।